बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम और ईद उल अज़हा का पहला दिन तकरीबन ख़त्म होने को है और तकरीबन तमाम ही लोगों ने कुर्बानी की होगी जिसकी इस्तिताअत है। कुर्बानी की उन्होंने, और सिर्फ़ कुर्बानी ही नहीं करनी बल्कि कुर्बानी के साथ साथ अपना निस्फ़ ईमान भी पूरा रखना है, और वो है सफाई का। बात करेंगे पेशावर की। सबसे पहले पेशावर की बात करते हैं कि पेशावर में वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज कंपनी पेशावर ने बहुत ही बेहतरीन सर्विसेज फराहम की हैं। कहीं पर भी कोई भी सूरत हाल परफेक्ट नहीं होती है, लेकिन दस्तयाब वसाइल के साथ, मौजूदा नफरी के साथ और इन्हीं हालात के अंदर इस पाकिस्तानी कौम के साथ जिस हद तक काम हो सकता था वो वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज कंपनी पेशावर ने करके दिखाया है। बहुत सी मुश्किलात थी, इसमें कोई शक नहीं कि मुलाजमीन ने हड़ताल की भी कॉल दी थी। फिर जो पेशावर से दो मुंतखब MNA हैं, क्योंकि ये सारा उन्हीं का हलका है, आसिफ खान का, अरबाब शेर अली का, उन्होंने इसके अंदर इंटरवीन किया। तकरीबन कोई 60 करोड़ से ज़ायद एक बार जारी हुए और 15 करोड़ रुपए और जारी किए, और ये तमाम पैसे WSSP को दिए, जिसके बाद मुलाजमीन को बकायाजात मिले और मुलाजमीन तकरीबन 3000 से ज़ायद मुलाजमीन की ड्यूटी लगाई गई कि वो पूरे पेशावर के अंदर ये कचरा इकट्ठा करेंगे, ये आलाइशें इकट्ठी करेंगे। और एक एस्टीमेट ये है, अंदाज़ा ये है कि 3 रोज़ के अंदर औसतन जो एक अंदाज़ा है वो तकरीबन कोई 12,000 टन आलाइशें सिर्फ पेशावर के इस सिटी एरिया से इकट्ठी की जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर के अलावा जितने भी यहाँ पे सैनिटेशन कंपनियाँ हैं, सिर्फ उन्हीं के पास किसी हद तक डंपिंग साइट मौजूद है, बाकी कहीं पर भी डंपिंग का कोई भी मौसर निज़ाम नहीं है। पेशावर में शमशतू के मकाम पर तकरीबन कोई 200 फुट गहरा और 100 फुट चौड़ा गड़ा जो है वो खोदा गया। तमाम आलाइशें वहाँ ले जाई गई, वहाँ डंप की गई और उसके ऊपर चूना डाल के उसको अब ढक दिया जाएगा 3 रोज़ के बाद, और फिर वो खुद ही वहाँ पे जो एक अमल है वो होगा और ख़त्म हो जाएंगी। ये जो तरीक़ाकार है ये WSSP पेशावर भी कर रहा है, WSSC कोहाट भी कर रहा है, बनू में, सवात में, एबटाबाद में, मर्दान में, DI खान में, ये तमाम कंपनियां कर रही हैं। इन कंपनियों की जानिब से जो ये काम किया गया है, दाद के मुस्तहिक हैं उनकी इंतज़ामिया भी और सूबाई हुकूमत भी, और फिर वहाँ के अवाम भी आहिस्ता आहिस्ता उनमें भी शऊर आ रहा है। पेशावर के इस शाही कट्ठे के अंदर ये अमूमी बात थी कि घर में आप कुर्बानी करते और नाली के अंदर, इस नहर के अंदर आलाइश फेंक देते, लेकिन इस बार हालात उतने बुरे नहीं हैं। कम से कम मेरी नज़र से ऐसी कोई वीडियो नहीं गुजरी अभी तक कि पेशावर में किसी भी शहरी ने कुर्बानी करने के बाद, चाहे वो दुम्बे बकरे की हो या गाय की आलाइश जो है वो नहर में फेंकी हो। अभी तक कम से कम मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। तो शहरियों के अंदर भी सिविक सेंस जो है वो प्रिवेल कर रहा है और यहाँ पे इंतज़ामिया अपना काम कर रही है। ये जो WSSC के मुलाजमीन हैं, ये जो TMA के मुलाजमीन हैं, महकमा बल्दियात के आदादशुमार के मुताबिक पूरे सूबे में ये तकरीबन कोई 30,000 से ज़ायद का अमला है जो कि इस ईद के ऊपर ड्यूटी कर रहा है। उनकी छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। ये ईद उनकी भी है, उनके बच्चे भी ईद पे अपने वालिदैन का इंतज़ार कर रहे हैं। इसमें ख़वातीन भी हैं, इसमें मर्द भी हैं। ये नहीं कि सिर्फ मर्द काम कर रहे हैं, ख़वातीन भी इसके अंदर अमला मौजूद है, वो भी दफातर में मौजूद है। इस TMA का, WSSC का जो असिस्टेंट डायरेक्टर बल्दियात हैं उनका दफ्तर है, वो तमाम इस वक्त फ़ाल है, वो काम कर रहा है। तो अपनी ईद की खुशियों में उनको भी शामिल कीजिएगा। हमारा रवैया अमूमी तौर पे इन मुलाज़मीन का बहुत ही बुरा होता है। जब ये हमारे घर के सामने आते हैं वही आलाइश उठाने के लिए, हम बड़े गुस्से से उनसे बात करते हैं। थोड़ा उनसे नरम अंदाज से बात कीजिएगा। वो जानबूझ के देर नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर काम बहुत ज़्यादा है। आज के दिन का सबसे हेक्टिक शेड्यूल होता है इन मुलाजमीन का कि वो यहाँ पे काम करते हैं। तो जब वो आपके घर के बाहर आते हैं तो खुदारा उनके साथ बदतमीजी मत कीजिएगा, उनके साथ गुस्से से पेश बताइएगा। उनका दिन है, वो आज के दिन काम भी कर रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि ईद अपने बच्चों के साथ गुजारें, लेकिन मजबूरी है, उनका काम ही इसी नौइयत का है कि वो निकल के यहाँ पे काम करेंगे। तो खुदारा हरगिज़ उनके साथ किसी किस्म की बदतमीजी ना कीजिएगा, गुस्से से बात ना कीजिएगा। वो मुलाजिम है, एक 3 स्केल का, 4 स्केल का, 6 स्केल का मुलाजिम है, काम कर रहा है। हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप उनसे गुस्से से बात करें। अगर उसने सरकारी यूनिफॉर्म पहना है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो आपका ज़र खरीद गुलाम बन गया है और आप उस पर गुस्सा करेंगे और अपनी ईद चमकाने के लिए उसके ऊपर एग्रेशन निकालेंगे। अगर आपकी ईद पे आपके घर में बदबू नहीं है तो इसका तमाम क्रेडिट उस एक सैनिटरी वर्कर को जाता है जो कि वहाँ पे खड़ा है। इसमें मसीही मुलाजमीन भी हैं, इसमें मुसलमान मुलाजमीन भी हैं, इसमें हिंदू मुलाजमीन भी हैं। उन सबको अपने सीने से लगाइएगा और सिर्फ 2 बोल प्यार के ज़रूर बोलिएगा उनके साथ कि शुक्रिया आपका कि आप आए और यहाँ पे आपने काम किया है। ये मुलाजमीन असल में हमारे हीरो हैं। ईद उल अज़हा के हीरो यही मुलाजमीन हैं और कोई नहीं है, जो कि चुपचाप अपना काम कर रहे हैं
اور انہیں کیا ملے گا؟ کیا آپ تیار ہوں گے کہ آپ کو ایک بندہ کہے کہ جی میں آپ کو 2000 روپے ایک دن کے دوں گا اور آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ عید نہ منائیں بلکہ آئیں اور کسی اور کی عید اچھی کرنے کے لیے وہاں سے علاشے اٹھائیں؟ لہٰذا جو ان کو یہاں پہ ایک دن کا پر ڈیم مل رہا ہے، تھوڑے سے الاؤنس مل رہے ہیں، یہ اس خوشی کے برابر کچھ بھی نہیں ہے جو کہ وہ گھر میں چھوڑ کے آ رہے ہیں، اپنے بچوں کو چھوڑ کے آ رہے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ عید نہیں منا رہے ہیں بلکہ سارا دن تھک ہار کے واپس گھر جائیں گے۔ شاید رات کو ان کو نیند ہی آ جائے، بچوں سے بات تک نہ کر سکے، ان کو تھکاوٹ کے مارے دردوں کی ٹیبلٹ لینی پڑے اور پھر وہ سو جائیں، تو یہ ان کی عید ہوگی۔ اس عید کو آپ مزید خوشگوار بنا سکتے ہیں کہ ان سے اچھے سے بات کر لیں۔ اس شدید گرمی میں، جون کی اس گرمی میں پشاور میں تقریباً فیل لائک 45 سے 48 تھا آج۔ اسی طرح یہ حال مردان میں بھی تھا، کوہاٹ میں بھی تھا، ڈیرہ میں تھا، بنو میں تھا، ہری پور میں تھا، مانسیرا میں تھا۔ یہ حالت پورے کے پورے خیبر پختونخوا کے پورے ملک میں تھی۔ تو اس گرمی میں اپنی خوشیاں چھوڑ کے آپ کے نکلنے والوں کے ساتھ خدا را تھوڑے اچھے طریقے سے بات کیجیے گا اور ان کے ساتھ اچھے انداز سے بات کر کے وہاں پہ ان کا دل بہلائیے گا کہ یہ لوگ آپ ہی کے ہیرو ہیں۔ تو پشاور کے اندر ہو، کسی بھی شہر کے اندر ہو، یہ عید انہی کی وجہ سے ہے، تو اس عید کے اوپر بالکل انہیں نہ بھولیے گا اور انہیں اپنے ساتھ شامل کیجیے گا اور اپنی ذمہ داری بھی نبھائیے گا۔ پورے پشاور کے اندر مختلف کلیکشن پوائنٹ بنائے گئے ہیں۔ یہ کلیکشن پوائنٹ WSSC کوہاٹ نے بھی بنائے ہیں، WSSC مردان نے بھی بنائے ہیں، WSSC سوات نے بھی بنائے ہیں، DI خان نے بھی بنائے ہیں اور ایبٹ آباد نے بھی بنائے ہیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے بطور شہری کے کچرا اٹھائیں، جو آپ کی علائش ہے اس کو اٹھائیں۔ کوئی بھی آپ کے گھر کے گیٹ پہ آ کے ریسیو نہیں کرے گا بلکہ آپ یہ علائشیں لے کے، جو آپ کا کلیکشن پوائنٹ ہے گلی سے باہر عمومی طور پہ بنا ہوتا ہے، 3-4 گلیاں اکٹھی ہوتی ہے، وہاں پہ ایک پوائنٹ بنایا WSSP نے، وہاں پہ لا کے رکھ دیجئے۔ کوئی بھی 24 گھنٹے سروس نہیں ہے، اگر وہاں پہ کچھ ٹائم کے لیے یہ سب کچھ پڑا ہے تو انتظار کیجئے، کچھ دیر پہلے ہی وہاں سے وہ لے گئے ہوں گے، یہ علائشیں اکٹھی کی ہوں گی، 2-3 ملازمین وہاں پہ کام کر رہے ہوں گے، تھوڑی دیر کے بعد وہ دوبارہ آ جائیں گے، یہ علائشیں اٹھائیں گے اور لے کے جا کے متعلقہ ڈمپنگ سائٹ پہ وہاں پہ ڈمپ کر دی جائے گی۔ تو تھوڑا صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیے گا، تھامے رکھیے گا اور یہاں پہ اس عید کو مزید خوشگوار بنانے کے لیے جو سینیٹیشن کا سٹاف ہے ان کے ساتھ ضرور تعاون کیجیے گا۔